गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 9 में फिगर बनाया हुआ है इस तरीके से, ये इस तरीके से बनाया हुआ है। यहाँ पे ये ऐसे कट किया, ये ऐसे कट किया, ये लिखा है यहाँ पे ए, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ओ है। अब बोल रहा है ए बी एंड सी डी आर द टू डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ओ डी इज द डायमीटर ऑफ अ स्मॉलर सर्कल। ठीक है। एंड ओ ए इज 7 सेंटीमीटर। ओ ए ये 7 सेंटीमीटर का है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर का होगा। ये जो है आपका, अगर इसका लेंगे तो ये 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब छोटे वाले सर्कल का जो रेडियस होगा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। ये ओ है आपका। इस तरीके से इस फिगर को तैयार कर लिया हम लोगों ने। अब ये आपका शेडेड रीजन है और ये भी शेडेड रीजन है, ये भी शेडेड रीजन है। तो बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। आप एक बात बताइए, अब शेडेड रीजन का एरिया पूछ रहा है, तो इस सर्कल के एरिया को और इस दोनों सेगमेंट के एरिया को ऐड करना है। इसका मतलब ये बोला है उसने, ये सेगमेंट जो है वो अगर मैं एक सेगमेंट के एरिया निकाल लूँगा, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो दूसरे सेगमेंट की एरिया भी आ जाएगी। तो लिखेंगे एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ ईच सेगमेंट। हो गया, यही आपका आंसर है। अब इसी को आपको सॉल्व करना है। अब देखिए, अब एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ ईच सेगमेंट। सेगमेंट का फार्मूला क्या होता है? θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फार्मूला होता है सेगमेंट का। अब आपको इसी में वैल्यू रखनी है, इसी में वैल्यू रख के आंसर निकाल के 22/7। आर कितना है बेटा? 7/2 हो गया, प्लस 2 इंटू थीटा कितना है? यहाँ पे 90 डिग्री है, तो 90/360 पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7। अब इसके लिए आर कितना है? 7 है। 7 इंटू 7 माइनस 1/2, 7 इंटू, अब इसको जो लिखना पड़ेगा इसका मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/2, 7 इंटू 7 इंटू साइन 90 डिग्री। इस तरीके से लिखेंगे आप। अब देखिए थोड़ा ब्लैक बोर्ड छोटा है, उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। अब 77 आ जाएगा। 77/2 प्लस 2 इंटू, देखिए ये आपका 4 टाइम्स में कटेगा। अब उसके बाद ये 7 से ये 7 कटेगा, ये आप काट सकते हैं 2, और ये 11, तो 11 से 77, 72/2 आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पे ये तो 91 हो गया। अब ये देखिए 7 7 जब 49, ऊपर 2 नीचे, तो 77/2 प्लस 2 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग अंदर कर दें तो यहाँ से भी 2 हट जाएगा, यहाँ से भी 2 हट जाएगा। तो ऐसा करते हैं, उसका मल्टीप्लाई अंदर कर ही देते हैं, यार वेट करते हैं। 2 इंटू 77 में से 49 जाएगा तो ये आपका 28 आएगा, 28/2 मतलब ये 56 हो जाएगा। अब देखिए 77 में अब ये आपका 56 ऐड कर दीजिए, 56/2, तो 7 6 13, 12 1 13, 133/2 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब इस आंसर को आप चेक कर लीजिए, अगर सही हुआ तो सही होगा, नहीं तो फिर जनरल मिस्टेक हो सकता है, नहीं तो बाकी कहीं भी ये गलत होने की संभावना नहीं है। अब देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया है। देखिए एक अटैच सर्कल है, 3 इस तरीके से अटैच है कि ये ऐसे अटैच है। अब यहाँ से ये सेंटर से मिलाया हुआ है इस तरीके से। अब ये ए, ये बी और ये सी
ये जो अंदर जो ट्रायंगल है ना, उस ट्रायंगल का जो एरिया है दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो 17320.5, तो इसका एरिया होता है क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल का, √3/4 ए स्क्वायर। 17320.5, √3 की वैल्यू दी हुई है 1.73205/4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 17320.5। अब देखिए एक बहुत ज़रूरी बात ये है, ये जाएगा नीचे, ये जाएगा ऊपर, तो 17320.5 इंटू 4/1.73205। अगर इन दोनों को काटना होगा तो एक पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए। तो 1 2 3 4, हम 4 जीरो से मल्टीप्लाई नीचे, 4 जीरो से मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और ये 4000 हो जाएगा, 4000 नहीं 40,000 हो जाएगा, 10,000। अब देखिए यहाँ पे 17320.5 इंटू 1 2 3 4, ये 1, अब इसका पॉइंट 132.5, ये और ये कैंसिल हो गया, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ए स्क्वायर ए इज इक्वल टू, तो बेटा ये 2000 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक 2000 है, तो सोचिए, तो ये भी 100 सेंटीमीटर, 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 ये भी 100 सेंटीमीटर लिखा है ना। अब बोल रहा है कि विद ईच वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल एज सेंटर अ सर्कल इज ड्रॉन विद अ रेडियस इक्वल टू द हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द सेड रीजन। इसकी एरिया पूछ रहा है, इसकी एरिया। तो देखिए ये भी सेक्टर, ये भी सेक्टर, ये भी सेक्टर, 3 सेक्टर हैं हमारे पास। तो इस ट्रायंगल की एरिया दी हुई है, ये इस ट्रायंगल के एरिया में से तीनों सेक्टर के एरिया को ऐड करके क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो शेडेड रीजन की एरिया आ जाएगी। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो ट्रायंगल की एरिया 1.7320.5 माइनस 3 इंटू θ/360 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है यहाँ पे, आर है 100, आर है 100, पाई 22/7 रख दीजिएगा। 22/7 रखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे 3.14 दिया है वो रखिएगा, और ये जो थीटा है वो 60 डिग्री रहेगा। 17320.5 माइनस 3 इंटू 60/360 इंटू 3.14 इंटू ये आर कितना हो जाएगा 100, आर जो है 100 इंटू 100, 2 बार 100। अब देखिए ये कटेगा 6 बार में, ये काट देगा इसको 2 बार में, 2 काट देगा इसको 1.57। अब देखिए अगर मैं इसको करूं तो मैं इधर का इरेज कर देता हूं, आप लोग समझ तो गए ही हैं। अब मैं इसको अगर करूं तो 17320.5 माइनस, देखिए 1.57 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पॉइंट हट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो लग जाएगा, 15700। यही इतना घटाएंगे तो जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। 1 2 3 4 5, देखिए जीरो में से जीरो जाएगा जीरो, यहाँ पॉइंट रहेगा पहले से, ये भी आ जाएगा, ये जाएगा तो आपका आएगा आपको 6 बार में आ जाएगा, फिर एक जाएगा ये, फिर आएगा ये, यही आपका आंसर हो, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप चेक कर लीजिए, अगर सही होगा तो ठीक होगा, नहीं तो कहीं जनरल मिस्टेक छोटी मोटी होगी, उसे आप इसे देख के सही कर लीजिएगा। मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ इसको अच्छे से। ये इस तरीके का सॉल्यूशन है, बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी।
अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, आज भी हम लोग 4 ही क्वेश्चन करेंगे। कल ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, परसों से हम लोग शुरू करेंगे स्टैटिक्स। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, 11 में इस तरीके का फिगर बनाया हुआ, मैं फिगर बना भी देता हूँ फिर से आप लोगों के लिए। ये अटैच करके 3 बनाया हुआ है, ये इस तरीके से बोल रहा है स्क्वायर हैंडकरचीफ 9 सर्कुलर डिज़ाइंस ईच ऑफ सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। अब देखिए रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है, मतलब सबका रेडियस। तो आप एक बात बताइए, अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर होगा तो ये कितना होगा? अब रेडियस लिखा ना, ऑन अ स्क्वायर हैंडकरचीफ 9 सर्कुलर डिज़ाइंस ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। सब 7 सेंटीमीटर अगर उसका रेडियस है तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा पूरा के पूरा 14, ये भी 14, ये भी 14, मतलब पूरा जो होगा आपका वो 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब साइड जो होगा स्क्वायर का वो 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ। हैंडकरचीफ के बीच में जो ये एरिया है ना, वही एरिया फाइंड करनी है आप लोगों को। तो लिखेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ हैंडकरचीफ, जो भी होगा लिख लीजिएगा आप लोग इसको। मैं लिख ही देता हूँ आपके लिए। तब क्या निकालना पड़ेगा आपको? एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की एरिया में से 9 इंटू एरिया ऑफ ईच हैंडकरचीफ। हर एक हैंडकरचीफ की एरिया निकाल, एक हैंडकरचीफ की एरिया जो होगी वही सारे हैंडकरचीफ की एरिया होगी। तो इसलिए स्क्वायर की एरिया में से हैंडकरचीफ की एरिया को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, पूरे हैंडकरचीफ की एरिया को। तो स्क्वायर की जो एरिया होगी 42 इंटू 42, ये 9 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो अब इस 42 का मल्टीप्लाई 42 में करेंगे तो 1684 आएगा। 42 दूनी 84, हासिल लगा 8, और 42 चौके 800, 1784 आता है क्या? या मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, देखिए मैं यहाँ कर भी रहा हूँ, 8, 4 चौके 16, 4 16 1764 आएगा। अब ये 9 इंटू 22/7, इसका आर कितना होगा? 7 इंटू 7, 2 7 कैंसिल हो जाएगा, 1764। 9 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 220 के लिए 198 इंटू 7। देखिए अब 1764 माइनस 9, 7 8 56, हासिल लगा 5, और फिर 7 9 63, 63 5 68, हासिल लगा 6, 7 1 कम 7, 7 6 13। अब जब घटाएंगे तो 4 जाएगा नहीं, 8 बार में आएगा, 6 में से जाएगा नहीं तो फिर 5 हो जाएगा, 5 7 आ जाएगा, ये जाएगा 6 में से ये गया 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर आएगा। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, फिर उसके बाद आज आप लोग यहाँ तक कर लीजिएगा, फिर उसके बाद मैं बताऊँगा आप लोग को कल 4 क्वेश्चन, तो ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का मैं फिगर बना देता हूँ। इस तरीके से बनाया हुआ है फिगर, इसमें ऐसे बनाया हुआ है। अब लिखा है OACB इज़ अ क्वाड्रेंट। यहाँ पे बुक में कुछ दिख नहीं रहा है, OACB। अच्छा ये यहाँ O है, यहाँ A है, यहाँ C है, यहाँ पे B है। अब ये आपका बोल रहा है
इज क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस मतलब यहाँ से यहाँ तक 3.5 सेंटीमीटर है। एंड ओ डी, ये कहीं डी है, ये ओ डी, ओ डी कितना है 2 सेंटीमीटर। तो ये पूरा तो 3.5 सेंटीमीटर का है। अब आगे बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ओ ए सी बी, ओ ए सी बी। तो पूरे के एरिया जब निकालनी है तो पूरा तो क्वाड्रेंट है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ ए सी बी। क्वाड्रेंट की एरिया 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई 22/7। आर क्या है 3.5। 3.5 को हम लोग 7/2 भी लिख सकते हैं, तो 2 बार लिख दीजिए 7/2 7/2। ये हो गया, ये 2 से 11 हो गया, तो 11 7 77 ऊपर आ जाएगा और 8 नीचे, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका पहला आंसर हो गया। दूसरा पूछा फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये शेडेड रीजन है, इसकी एरिया पूछ रहा है। तो ठीक है, क्वाड्रेंट की एरिया में से इस ट्रायंगल की एरिया को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अब लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन की एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या है बेटा, ओ डी ओ बी, डी ओ बी। तो क्वाड्रेंट की एरिया, क्वाड्रेंट की एरिया दी है 77/8। इसकी एरिया क्या होगी 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 77/8 1/2, इसका बेस कितना है 3.5, इसकी हाइट कितनी है 2 से 2 कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे ये 7/2 ना 1/2, ये बेस यहाँ से यहाँ तक हो गया, इसकी हाइट कितनी है 2 है। तो अब देखिए यहाँ पे 77/8 हो गया माइनस, अब 1/2 बेस इंटू हाइट, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 77/8 माइनस इसको क्या ले सकते हैं 7/2। तो जब आप एलसीएम लेंगे, जब आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ नीचे 8 हो जाएगा, तो यहाँ 77 2 4 बार में जाएगा 28 आएगा। 28 को घटाएंगे तो ये आपका शायद 49 आएगा, 49/8 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 12 का। अब हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस किए, चारों आसान थे, आप लोग को समझ में भी आया होगा। अच्छे से समझ के करिए क्वेश्चंस, कहीं भी दिक्कत होगा पूछिएगा। थैंक यू।